हेलो गाइस, वेलकम टू एसबी स्टडी। मैं हूँ शिखा। प्रीवियस एपिसोड में हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक नर्मदा नदी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश की बाकी की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट नदी है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ठीक है। वहीं देखा जाए तो चंबल नदी का जो वर्णन है हमें महाभारत में देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि राजा रति देव ने इसे उद्गमित किया है। चंबल नदी को प्राचीन में चरमावती चरमावती और धर्मावती और क्या धर्मावती धर्मावती के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी को प्राचीन काल में चरमावती और धर्मावती के नाम से जाना जाता है। अब इसके उद्गमन स्थल की बात करें तो इसका उद्गमन कहाँ से हुआ है? ये है इंदौर। और इंदौर में, यह आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैप में, ये है इंदौर। ठीक है। और इंदौर के पास महू है। और महू में जाना पाव पहाड़ी स्थित है। बस वहीं से इसका उद्गमन हुआ है। महू में जाना पाव पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? चंबल नदी का। ठीक है, चंबल नदी का। अब आप चंबल नदी और जाना पाव पहाड़ी, इसे कैसे याद रखेंगे? देखो ये चा है, अपन इसको अपोजिट साइड में कैसे बनाते हैं? जा। ठीक है, तो चा और जा को रिलेट करके याद रखना। चा से आ जाएगा चंबल और जा से आ जाएगा जाना पाव पहाड़ी। ठीक है, जाना पाव पहाड़ी। तो आपको याद रखने में सहूलियत होगी। चा और जा से रिलेट कर लेना, चा और जा को। ठीक है। तो चंबल नदी कहाँ से निकली है? जाना पाव पहाड़ी से। और जाना पाव पहाड़ी कहाँ है? इंदौर में, महू के निकट। अब वहीं अगर इसके हम समापन की बात करें तो इसका समापन कहाँ होता है? इसका समापन यमुना नदी में इटावा के पास होता है। कहाँ? इटावा के पास इसका समापन होता है। और कौन सी नदी के निकट? यमुना नदी में। ठीक है, यमुना नदी में इटावा के पास इसका समापन होता है। वहीं अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें, क्या चंबल नदी यहाँ से निकली हुई है? कहाँ? इंदौर से ना, ऐसे। तो वहीं अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों में क्या आ जाएगा? इसकी सहायक नदियों में आ जाएगी क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास। क्या क्या आ जाएगी इसकी? क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम देखेंगे इसका विस्तार जो है कहाँ है? उत्तर पूर्व की ओर बहाव है। इसका जो बहाव है और विस्तार जो है वो देखो, ये जो मैप है, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो इसका जो बहाव है वो उत्तर से पूर्व की ओर है। ठीक है, उत्तर पूर्व, वो सॉरी ऐसे जाके ये इधर जाके ये उत्तर पूर्व। ठीक है, ये ऐसा ऐसे हो जाती है साइड। यहाँ से निकलती इंदौर से, ये जाती हुई ऐसे जाती हुई ये उत्तर पूर्व की ओर इसका बहाव है। ठीक है। फिर हम देखेंगे ये जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है चंबल नदी जो है। अब देखो, आपने देखा था कि चंबल नदी कहाँ से जा रही थी? इंदौर से निकल रही थी। इंदौर से निकल रही थी ये। तो ये क्या करती है? यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे राजस्थान है। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान है और ये एमपी है। तो ये क्या करती है? चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा बनाती। क्या बनाती है? सीमा रेखा। नदी के जल द्वारा अवनालिका अपर्दन से भिंड, मुरैना और बाकी के क्षेत्रों में गहरी खाइयां बन गई हैं। कहाँ पे? नदी के जल द्वारा अवनालिका अपर्दन से। किससे? अवनालिका अपर्दन। जिससे इन क्षेत्रों में बीहड़ की समस्या आती है। बीहड़ की समस्या मतलब यहाँ पे क्या होता है? नदियों द्वारा यहाँ पे गड्ढे, मतलब बड़े बड़े खाइयाँ बन जाती है, जिसमें जो है क्या
जिसमें बीहड़ की समस्या हमको अक्सर देखने को मिलती है। मतलब डाकू वगैरह जो रहते ना, उनको छुपने के लिए यहाँ पे इजीली स्थान स्पेस मिल जाता है। अब हम इसकी जल विद्युत परियोजना के बारे में देखेंगे। तो इसे याद रखने की एक ट्रिक है, वो है गरज। कैसे याद रखोगे आप इसे? गरज से याद रखोगे। ठीक है, तो आपको गा से क्या याद रखना है? गांधी सागर बांध। गरज से आप इसको याद रखोगे, इस परियोजनाओं को। तो गा से ग र ओ ज, ठीक है, गरज। तो गा से क्या याद रख लोगे आप? गांधी सागर परियोजना। रा से क्या याद रख लोगे? राणा प्रताप सागर परियोजना। और जा से क्या रख लोगे? जवाहर सागर परियोजना, जल विद्युत केंद्र। ठीक है, तो ये जो 3 है यहाँ के प्रमुख जल विद्युत केंद्र हैं। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं गांधी सागर। तो गांधी जी, अब इसको याद करने की भी मैं बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ, उसको रिलेट करके चलना तो आपको इजीली याद रहेगा। जैसे आपने गरज तो आपने याद कर लिया, ठीक है। अब अपन इसको कैसे देखेंगे? जैसे कि पहले मैंने बताया था गांधी सागर। तो गांधी जी का शौर्य जो है अभी तक बरकरार है। गांधी जी का शौर्य जो है वो अभी तक बरकरार है। तो अपन इसको कैसे याद रख लेंगे? मंदसौर। मंदसौर, ठीक है। तो गांधी सागर परियोजना अपन को कहाँ मिलेगी? गांधी सागर बांध कहाँ मिलेगा अपन को? मंदसौर में। ठीक है, अब हम देखेंगे रा से क्या आया था? राणा प्रताप। राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप सागर अब ये कहाँ मिलेंगे? तो देखो, राजा लोग क्या करते हैं? गढ़ या फिर एक किला बना के रहते हैं। ठीक है, गढ़। तो अपन कैसे याद रखेंगे? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़, तो राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। या बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। फिर तीसरे नंबर पे क्या था अपना? जवाहर सागर। कैसा? जवाहर सागर। तो आपको याद है जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू कोट पहनते हैं और उसमें रेड कलर का रोज का फूल लगाते हैं। ठीक है, तो वो क्या पहनते हैं? कोट पहनते हैं। तो राजस्थान के कोटा में बनी है ये परियोजना। राजस्थान के कहाँ? कोटा में। ठीक है, तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू कोट पहनते हैं। तो राजस्थान के कोटा में आपको क्या मिल जाएगी? जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। तो ये थी हमारी ट्रिक। अब हम देखेंगे चंबल नदी में। चंबल परियोजना जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो देखो राजस्थान, ये जो चंबल नदी है ये ऐसे हुए जाती, तो ये जो है राजस्थान और एमपी की दोनों की कौन सी परियोजना है? संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। अब चंबल नदी के किनारे बसे शहर, तो इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं ये देख लेते हैं हम। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। कौन सी? रश्मि। ये इसके लिए नाम याद रखना, रश्मि। तो रा से आपको क्या मिल जाएगा? रतलाम। रा से हो जाएगा क्या? रतलाम। और फिर ये शाह से हो जाएगा श्योपुर। और ये माँ से हो जाएगा क्या? मुरैना। ठीक है, रतलाम, श्योपुर, मुरैना, रश्मि। तो ये जो 3 शहर हैं ये कहाँ? चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं। चंबल श्योपुर नहर से भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच जिले में सिंचाई होती है। ठीक है, चंबल के जो श्योपुर नगर है वहाँ पे कहाँ कहाँ से सिंचाई होती है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या होती है? सिंचाई होती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा बनाती है। ये मैं अभी पहले भी बता चुकी हूँ, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है। चंबल नदी क्या करती है? मध्य प्रदेश की कौन सी सीमा निर्धारित करती है? उत्तरी सीमा। ठीक है, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है। अब हमने देखा था जाना पाव की पहाड़ियाँ, इंदौर में जाना पाव की पहाड़ी थी जहाँ से चंबल नदी निकली थी। तो यहाँ पे याद रखना आप, जाना पाव में परशुराम की पीठ बनाई गई है। क्या बनाई गई है? जाना पाव में यहाँ पे परशुराम
परशुराम की पीठ बनाई गई है। वहीं हम चंबल नदी की लंबाई की बात करें तो चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 1040 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कितनी थी? 1077। 1077 किसकी थी? नर्मदा नदी की, जो एमपी की सबसे पहली सबसे बड़ी नदी है। और सेकंड नंबर पे कौन सी है? चंबल नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1040।